हेलो एवरीवन, आई एम सुरेंद्र मौर्य। आज हमारी ये स्टॉक मार्केट लर्निंग की सेकंड क्लास है। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि चार्ट क्या होते हैं, किस प्रकार के चार्ट होते हैं, और यहाँ पे जो कैंडल होती है कि ये रेड बन रही तो क्या कारण है, ग्रीन बन रही तो क्या कारण है, कैसे ये रेड और ग्रीन कैंडल बनती है, इसके बारे में हमने पूरा डिस्कस किया हुआ था। तो क्योंकि हमने ये बहुत ही बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि कई सारे यहाँ पे बिल्कुल नए हैं जो कि मार्केट में पहली बार एंट्री ले रहे हैं, पहली बार मार्केट में आ रहे हैं। तो बिल्कुल बेसिक्स में स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हुए आपको मैं एक प्रो लेवल तक ले जाऊँ, ताकि आप एक साइड इनकम आपकी जनरेट होती रहे। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि यदि आपने वो पहला वीडियो नहीं देखा हुआ है तो आप एक बार उसे देख लें, क्योंकि वहाँ पे मैंने बहुत सारी चीजें बेसिक बताई हुई, मार्केट को ओपन कब होता है, बंद कब होता है, क्या क्या चीजों का हमें ध्यान रखना है, कि हम ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे किस प्रकार से हमें स्टार्ट करना है, वो प्रॉपर मैंने वहाँ पे डिस्कस किया हुआ था। आज मैं इस लेक्चर में अब मैं दो प्रकार के इंडिकेटर के बारे में आपको बताने वाला हूँ। जैसे पिछले वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था कि जब हमें लॉन्ग टर्म हमें डिसीजन लेना होता है, लॉन्ग टर्म हम ट्रेडिंग करते हैं, तो वहां पे हमें फंडामेंटल की जरूरत पड़ती है। बट जब हम एक स्विंग ट्रेडिंग करते हैं जिसमें हम शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हम अपना स्टॉक लेते हैं तो कुछ समय तक रखते हैं, तो वहां पे हम टेक्निकल की हमें जरूरत पड़ती है। तो मैं आज आपसे जर्नी स्टार्ट की थी, मैंने जब मेरा ये ट्रेडिंग स्टार्ट किया था तो मैंने उस दो इंडिकेटर की मदद से अपनी खुद की एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाई और उसको फॉलो करते हुए काफी अच्छे रिजल्ट भी मुझे मिले। तो बस मैं वही आपसे डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले वो इंडिकेटर मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा कि क्या होता है। उसके बाद उस उन दोनों इंडिकेटर के बेस पे जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, जो स्विंग ट्रेडिंग है, क्योंकि हम जब ट्रेडिंग में स्टार्ट कर रहे हैं तो डायरेक्ट हमें इंट्राडे में नहीं आना है, हम एक स्विंग से स्टार्ट करेंगे। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि हम कुछ स्टॉक लेते हैं, आज हम लेते हैं, 2-3 दिन अपने पास रखते हैं, एक पर्टिकुलर टारगेट हमारा डिफाइन होता है, वो टारगेट आ जाते हैं, उसके बाद हम उसे निकाल देते हैं, हम उसको स्क्वायर अप कर लेते हैं, अपना अपना प्रॉफिट या अपना लॉस बुक करके। तो सबसे पहले मैं इंडिकेटर के बारे में बताऊंगा जो कि स्विंग ट्रेडिंग में हमें इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने ट्रेड इंटरफेस के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी। तो यदि आपके पास ऐसा कुछ इंटरफेस नहीं है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अब आप कुछ ऐसा जो भी चाहे आप स्टॉक में अकाउंट ओपन कर लें, जीरोधा में ओपन कर लें, इट डजेंट मैटर, बट आपके पास ऐसा कुछ इंटरफेस होना चाहिए जहां पे आपको क्लियर आप प्राइस देख पाए, आप इंडिकेटर देख पाए, इंडिकेटर एक प्रॉपर इंटरफेस हो, जैसे कि ये बहुत ही स्मूथ है, बहुत बहुत अच्छे से हमें दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ इंटरफेस आपके पास होना चाहिए ताकि आप एक लाइव मार्केट में आपको डिसीजन लेना है। ठीक है, तो डिसीजन लेते टाइम हमें पास कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि हमें इंडिकेटर ठीक से दिख नहीं रहे हैं, सिग्नल ठीक से हमें समझ में नहीं आ रहे, वो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो आप स्टॉक शेयर जीरोधा बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म है, दोनों से आप ओपन कर सकते हैं। अब स्टॉक में भी ओपन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा, वहां से आप डायरेक्ट जाके अकाउंट अपना ओपन कर सकते हैं। तो चलिए, तो जैसे कि मैं जिन दो इंडिकेटर की बात कर रहा हूँ, तो पहला इंडिकेटर है स्टोकास्टिक ऑस्किलेटर, यहाँ पे इसका नाम आप देख रहे हैं स्टोकास्टिक ऑस्किलेटर, दूसरा है आरएसआई। तो ये दोनों मेरे इससे जो आप प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, जो आप इंटरफेस देख रहे हैं, इन दोनों में ये लगा हुआ है। ये जो सबसे ऊपर आप ये देख रहे हैं, दिस इज स्टोकास्टिक। ठीक है, जैसे मैं माउस पॉइंटर ले जा रहा हूँ तो आप यहाँ पे देख रहे हैं स्टोकास्टिक लिखा हुआ आ रहा है। तो इस इंडिकेटर का नाम है स्टोकास्टिक। दूसरा जो इंडिकेटर आप देख रहे हैं दैट इज आरएसआई। ठीक है, तो दोनों इंडिकेटर कैसे लगाते हैं पहले मैं वो बताता हूँ, उसके बाद इसके बारे में डिटेल बात करते हैं। तो इन दोनों को मैं हटा देता हूँ यहाँ से, इसको मैंने कैंसिल कर दिया और इसको मैं यहाँ से कैंसिल कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैं आप स्टॉक्स का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करता हूँ, मैं मेरी ट्रेडिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल करता हूँ, काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप लोग भी इसका यूज कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे यहाँ पे मैं जैसे जाता हूँ यहाँ पे, तो ये 15 मिनट है, यहाँ पे हम टाइम सेट करते हैं, यहाँ पे हम व्यू सेट करते हैं कि कौन सा हमें कैंडल देखना है, ये पूरा हम सेट करते हैं। इसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले आ रहा है और यहाँ पे स्टडीज आ रही है। ठीक है, तो स्टडीज में हम जाते हैं, स्टडीज में हम क्लिक करते हैं, तो अब यहाँ पे देखेंगे कि जब मैं इसको नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो काफी सारे इंडिकेटर यहाँ पे ऐसे आ रहे हैं। ठीक है, देखिए काफी सारे इंडिकेटर यहाँ पे लगे हुए हैं। तो काफी सारे इंडिकेटर है, सारे टेक्निकल इंडिकेटर हैं। सारे इंडिकेटर को आप रीड कर सकते हैं, आप इसके बारे में इन डेप्थ स्टडी कर सकते हैं। बट जब आप ट्रेड करेंगे तो इन सभी का इस्तेमाल, मतलब मुझे मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि सबका एक साथ आप इस्तेमाल करें। कुछ इंडिकेटर में आप अपनी पकड़ बनाइए, आप उनको डीप स्टडी करिए, और जो इंडिकेटर आपके लिए कंफर्टेबल है आप उसको लेके अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे जो सही लगा मैं वो आपको बता रहा हूँ, इसके अलावा ये बिल्कुल ओपन है। जितना आप इसमें डीप जाएंगे उतना ज्यादा आपकी पकड़ बनेगी और उतना ज्यादा आप मार्केट से पैसे गेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो मैं इंडिकेटर इस्तेमाल करता हूँ दैट इज स्टोकास्टिक। ठीक है, यहाँ पे मैं एस टी ओ सी लिखा हुआ है, तो ये हमारा इंडिकेटर ही आ गया है स्टोकास्टिक। मैं इसको क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पे आ गया। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा कुछ मत देखिए,
जब हम स्टोकास्टिक में हम जाते हैं तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा मैंने इसमें क्लिक किया हुआ है, तो ये स्टोकास्टिक जो इंडिकेटर है हमारे सामने प्लॉट हो चुका है। इसकी कुछ सेटिंग भी होती है, तो सेटिंग में मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, जब मैं आपको स्ट्रेटजी के बारे में डिफाइन करूंगा तब मैं इसको बताऊंगा कि इसकी कुछ पर्टिकुलर सेटिंग जो मैं इस्तेमाल करता हूँ वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। आज मैं सिर्फ आपसे सिर्फ मैं इस इंडिकेटर के बारे में बात करने वाला हूँ कि इंडिकेटर क्या है, कैसे हमें इसका इस्तेमाल करना है। तो स्टोकास्टिक जैसे कि है ना, यहाँ पे है, हम इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं क्या है। तो आप इसके बारे में गूगल में जाएंगे तो काफी सारे आपको इसके बारे में इंट्रोडक्शन, कब बना, किसने बनाया, कैसे क्या है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है बस मैं आपसे वही डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, इसमें देखिए कैसे इसको मतलब जो यहाँ पे हमें लाइन दिख रही है, ठीक है, यहाँ पे जो ये लाइन दिख रही है, दो प्रकार की लाइन दिख रही है, एक इसमें ब्लैक और एक क्या है इसमें रेड है। ठीक है, दो प्रकार की लाइन है जो कि हमारे जो प्राइस है हमारा जो वो क्या होना चाहिए। ये अभी मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है, तो इसमें बैंक निफ्टी भी लगा सकते हैं या फिर आप कोई स्टॉक भी लगा सकते हैं। जैसे अभी मैं इंडेक्स में ज्यादा काम करता हूँ इसलिए इंडेक्स में बाय डिफॉल्ट लगा हुआ है। आप किसी भी मतलब स्टॉक में भी इसको ले सकते हैं, कोई इसमें फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, चलिए मैं स्टॉक ही लगा लेता हूँ क्योंकि हमें स्विंग ट्रेडिंग में काम करना है, तो स्विंग ट्रेडिंग में स्टॉक जो रहते हैं वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम जाते हैं, यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ कुछ भी, पीएसयू स्टॉक ले लेता हूँ कोई भी, और यहाँ पे मैं चलिए एनबीसीसी ले लेता हूँ, एनबीसीसी ले लिया। ठीक, तो ये हमने लगा लिया। ठीक है, तो ये आप देखिए जैसे ही आप यहाँ पे ग्राफ चेंज करें ऑटोमेटिक ये जो स्टोकास्टिक का जो चार्ट है ये अभी ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे दो प्रकार की लाइन है, एक हमारी ब्लैक लाइन है, एक हमारी रेड लाइन है। इन दोनों का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। देखिए इसका एक मतलब फॉर्मूला भी होता है कि कैसे हम इसे निकाल सकते हैं, जो लाइन आ रही है कैसे बनती है, इसका पूरा फॉर्मूला है। तो फॉर्मूले में हम नहीं जा रहे, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो जो भी इसमें हमें इंडिकेटर मिल रहा है किसके बेस में मिल रहा है, जो क्लोजिंग रेट है, जो लोअर प्राइस है और जो हायर प्राइस है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स की 14 होती है, तो L14 मतलब क्या होता है कि 14th ट्रेडिंग सेशन यहाँ पे काउंट कर रहा है। और जो भी एट प्रेजेंट में आपको जो स्टोकास्टिक का जो लेवल मिल रहा है वो 14 ट्रेडिंग सेशन का क्लोजिंग रेट हो सकता है। और वहां पे मतलब लोअर और हायर पे इसने काउंट किया हुआ है, उसके बेस पे लाइन हमारी बन रही है। ठीक है, इसके बाद परसेंटेज के एंड परसेंटेज डी दो वैल्यू यहाँ पे होती है। जो लाइन हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जो हम लाइन देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो ये रेड लाइन दिखा रही है, सॉरी ये जो ब्लैक लाइन है, ये ब्लैक लाइन परसेंटेज के शो करती है, परसेंटेज के इसका होता है, और ये परसेंटेज डी को शो करती है। ठीक है, अब ये होता क्या है परसेंटेज के और परसेंटेज डी क्या होती है, पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो परसेंटेज के क्या होता है, द करंट वैल्यू ऑफ द स्टोकास्टिक इंडिकेटर। ठीक है, ये क्या है हमें, अब जो परसेंटेज के है मतलब ये जो ब्लैक लाइन दिख रही है ये परसेंटेज के दिखा रही है जो कि स्टोकास्टिक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, और ये जो रेड लाइन है, रेड लाइन क्या शो कर रही है यहाँ पे, रेड लाइन का जो मतलब है परसेंटेज के, परसेंटेज डी इज 3 पीरियड मूविंग एवरेज ऑफ परसेंटेज के। ठीक है, मतलब जो परसेंटेज के जो हमारा स्टोकास्टिक इंडिकेटर की वैल्यू है, और यहाँ पे परसेंटेज डी क्या है, 3 पीरियड मूविंग एवरेज ऑफ परसेंटेज के। मतलब जहां पे हमें परसेंटेज के दिखा रहा है, ठीक है, ये जो हमारी रेड लाइन है इसके की जो हमारा 3 वीक का जो मूविंग एवरेज है ये वो शो करता है हमारी रेड लाइन को। ठीक है, ये थोड़ा सा मतलब टेक्निकल हो रहा है, तो थोड़ा सा मतलब समझने की कोशिश करिएगा। परसेंटेज क्या है, ये हमारा ओपन लो हाई को मिला के हमारी एक लाइन बन रही है, ये जो ब्लैक लाइन है। और जो रेड लाइन है ये हमारी मूविंग एवरेज की लाइन है। ठीक है, बस आपको इतना ही समझना है, बाकी और डिटेल में हमें नहीं जानना है। ठीक है, कि क्या है कैसा है, हमें इसका कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, हमें खुद नहीं निकालना है, हमें कुछ भी नहीं करना है। हमें बस इतना मालूम होना चाहिए कि कौन सी लाइन किसके लिए है। ठीक है, अब हमें करना क्या होता है इसको, मतलब हम इसे रीड कैसे करते हैं। तो स्टोकास्टिक देखिए, जब यहाँ से ये स्टोकास्टिक क्या हो रहा है, देखिए एक बार ये नीचे ऐसा डाउन आया, ठीक है, और डाउन करके ये यू बनाता हुआ क्या रहा, ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये अगेन आप जहाँ देखेंगे यहाँ पे कुछ समय बाद ये नीचे आता है, और अगेन ये क्या होता है, ऊपर जाता है। ठीक है, अगेन इस आप देखेंगे कि ग्राफ बनाते हैं ऊपर और अप डाउन ये लगातार कंटिन्यूस कर रहा है। ठीक है, तो इसका ये इंडिकेट क्या करता है अब हमें, तो स्टोकास्टिक जो है जब हमें ये नीचे से ऊपर की ओर जाता है, जब ये अब देखा जाए तो मतलब यदि मैं टेक्निकल लैंग्वेज में बोलूँ, तो जब ये जो ग्रीन जो हमारी रेड लाइन है या हमारा जो ये ब्लैक लाइन है, ब्लैक लाइन जब रेड लाइन को क्रॉस करते हुए ऊपर जा रहा है, ठीक है, मतलब जब ये ऊपर जा रहा है तो आप देखेंगे कि जो ब्लैक लाइन है यहाँ पे, ठीक है, तो उसमें इसको और बड़ा ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो ब्लैक लाइन है ये रेड लाइन को क्रॉस करते हुए ऊपर जा रही है। ठीक है, तो जब मार्केट ऊपर जाता है, जब जो स्टॉक का प्राइस है वो ऊपर जाता है, या फिर ये इंडिकेट करना होता है कि अब मार्केट काफी समय तक नीचे रह गया है और अब प्राइस जो है वो ऊपर जाने वाला है, तो ये जो रेड लाइन, सॉरी ये जो ब्लैक लाइन है, ब्लैक लाइन रेड लाइन को क्रॉस करते हुए ऊपर की ओर जाती है। ठीक है, बहुत ही बेसिक।
ठीक है। और जब भी ये प्राइस जो है नीचे की ओर करती है, मतलब जब इसका अपोजिट हो जाए, ठीक है, अपोजिट मतलब जब ये जो रेड लाइन है अपोजिट हो जाए, अपोजिट मतलब क्या हो जाएगा कि जब ये जो ब्लैक लाइन है, ब्लैक लाइन रेड लाइन को नीचे की ओर क्रॉस करते हुए आ जाए, ठीक है, क्रॉस करते हुए जब नीचे की ओर आएगी तो क्या होगा, जो प्राइस जो अभी ऊपर थी अब वो क्या होगी, आपको ये समझना है कि प्राइस का जो टाइम है वो नीचे आने के लिए हो गया है। अब जो प्राइस है वो नीचे की ओर मूव कर सकती है। ठीक है, जब भी आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको और पीछे को स्क्रॉल करता हूँ, आप देखेंगे जब भी यहाँ पे क्या हो रहा है, जो रेड लाइन है ये रेड लाइन को क्रॉस हो रही है हमारी ये ब्लैक लाइन, ठीक है, ब्लैक लाइन जब रेड लाइन को क्रॉस कर रही है ये ऊपर की ओर जा रहा है, और जैसे ही ऊपर की ओर जा रहा है प्राइस भी आप देखेंगे यहाँ से क्या हो रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है ये। ठीक है, तो ये एक प्रकार से इंडिकेटर है, एक प्रकार से हमें ये इंडिकेट करता है, बताता है कि अब जो प्राइस है जो बहुत समय से नीचे है, अभी इसका टाइम आ गया है ऊपर जाने के लिए। ठीक है, अब क्या होगा, ये प्राइस ऊपर जा सकती है। ठीक है, और इसी पे देखिए थोड़ा सा और रिफाइन करो, ये 1 डे टाइम फ्रेम हम लगा लें। ठीक है, 1 डे टाइम फ्रेम में कितना बढ़िया, अब देखिए थोड़ा सा और इसमें मतलब क्लियरिटी आ गई है, जो हमारा इंडिकेटर है वो और क्लियर हो गया है। ठीक है, इंट्राडे में थोड़ा सा मतलब उसमें नॉइज ज्यादा था, अब यहाँ पे इंडिकेटर और क्लियर हो गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो हमारी रेड लाइन है वो नीचे और जा रही है, क्रॉस कर जो ब्लैक रेड लाइन है उसे क्रॉस करके ब्लैक लाइन नीचे की ओर आ रही है। जैसे ही नीचे की ओर आ रही है आप यहाँ पे प्राइस देखेंगे, प्राइस भी क्या हो रहा है, नीचे की ओर आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से यदि हम इसको अपोजिट कर दें, यदि जो हमारी जो ब्लैक लाइन है वो रेड लाइन को क्रॉस करते हुए ऊपर की ओर जा रही है, तो जब ऊपर की ओर जा रही है तो इंडिकेट क्या कर रही है कि हमें ये क्या होगा, प्राइस हमारा ऊपर की ओर जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे क्या प्राइस ऊपर गया, और देखिए तब से क्या है, ऊपर ही है। और जब तक देखिए ये ऊपर है, ऊपर की ओर जा रहा है, फिर उसके बाद सस्टेन किया हुआ है, तब तक जो प्राइस है वो क्या है, ऊपर की ओर ही है। और अभी जब ये देखिए प्राइस क्या हो रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है नीचे की ओर आने के लिए, तो प्राइस क्या हो रहा है, अभी नीचे आ रहा है। तो स्टोकास्टिक क्या है, इसकी सेटिंग में भी थोड़ा सा, अभी देखिए पूरी तरह से स्टोकास्टिक ये नहीं है जो कि मैं इस्तेमाल करता हूँ, फिर जैसा हमें इस्तेमाल करना चाहिए, इसमें हमें कुछ सेटिंग भी करना है। तो सेटिंग का पार्ट मैं बताऊंगा जब हम स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी सिंपल से मैं आपको सिर्फ इस इंडिकेटर के बारे में आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ कि इंडिकेटर क्या होता है। ठीक है, तो आप देखिए, अब थोड़ा सा आप गौर करेंगे, जहां जहां पे भी ये है ना, हम ये स्टोकास्टिक ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। ठीक है, देखिए वहाँ ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, तो हमारा जो प्राइस है वो भी क्या आ रहा है, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है ना, अप से डाउन की ओर आ रहा है। और जैसे ही हमारा जो ये जो लाइन है क्रॉस करते हुए अप की ओर जा रही है, तो प्राइस भी क्या हो रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, तो हमें बस इतना ही नॉलेज रखना है कि स्टोकास्टिक क्या है, और ये किस प्रकार से हमें इंडिकेट कर रहा है, किस प्रकार का इंडिकेशन हमें ये दे रहा है। ठीक, तो स्टोकास्टिक कितना ही था। ठीक है, ये एक प्रकार का टेक्निकल इंडिकेटर है जो कि हमें ये बताता है कि जो प्राइस है, प्राइस का मूवमेंट है वो किस ओर होने वाला है और हमें क्या एक्शन लेना है। यदि देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, मैं डिसीजन की बात करूँ तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही ये हमें देखने लगे कि ये जो ब्लैक लाइन है ये रेड लाइन को क्रॉस करने की ओर आ गई है, तो हमें एक इंडिकेटर मिल जाता है कि प्राइस शायद अब जो इतने समय से प्राइस ऊपर था, अब इसका टाइम आ गया प्राइस नीचे जाने का, तो हम सेल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही नीचे आएगा तो हमारा एक मूवमेंट है, एक हमारा जो माइंडसेट हो बन जाना चाहिए कि अब मुझे बाई नहीं करना है। अब यदि मुझे ट्रेड लेना है तो मैं सेल की ओर ट्रेड लूंगा, बाई तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा। हमें ये माइंडसेट हमारा बना लेना है यहाँ पे। ठीक है, और यदि उल्टा, यदि हम ये यहाँ पे डाउन साइड में है और जो ब्लैक लाइन है वो रेड लाइन को क्रॉस करते हुए ऊपर की ओर जा रही है, तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि अब जो प्राइस इतने समय से डाउन में था और डाउन आ रहा था, अब इसका जो मूवमेंट है, अब इसका जो ट्रेंड है वो बदलने वाला है, और जो प्राइस वो क्या होगा, अब ऊपर की ओर जाने वाला है। ठीक है, हमें इतना समझना है इसमें, स्टोकास्टिक को देखते हुए हमें इतना डिसीजन लेना है कि प्राइस का मूवमेंट ये अप होने वाला है, डाउन होने वाला है, या वहीं पे रहेगा। जैसे मैं बोलूँ कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे कुछ भी हमें समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ पे जो पार्ट है यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए प्राइस भी क्या है, प्राइस भी ना ऊपर की ओर जा रहा है ना ही नीचे की ओर जा रहा है। ऐसे मार्केट में हमें ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, तो हमें बस इतना ही समझना है कि हमें एंट्री कब लेनी है, एग्जिट कब कर जाना है, या फिर हमें कब एंट्री है, हमें कब एग्जिट हमें नहीं करना। हमें इस इंडिकेटर से हमें इतना नॉलेज हमें मिल जाना चाहिए। तो ये तो था पूरा स्टोकास्टिक इंडिकेटर के बारे में। स्टोकास्टिक इंडिकेटर क्या होता है, कैसे हम इसे प्लॉट करते हैं, ये पूरा हमने डिस्कस किया। इसके बाद आता है हमारा आरएसआई इंडिकेटर। तो आरएसआई में आप, तो आरएसआई हम सेकंड वीडियो में डिस्कस करते हैं, इसके जस्ट बाद आपका जो वीडियो मिलेगा वो हो सकता है आज ही मिल जाए। तो इसके हम डिस्कस करेंगे आरएसआई क्या होता है, उसे हम कैसे प्लॉट करते हैं और वो हमें क्या इंडिकेट करता है। उसके बाद जो वीडियो आएगी वो इन दोनों को मिला के जो मैंने स्ट्रेटजी बनाई हुई है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए, और भी यदि आपको लगता है कुछ सीखने के लिए तो काफी सारी चीजें आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी, आप वहां पे भी जाकर इसके बारे में डीप स्टडी कर सकते हैं। बाकी मेरी स्ट्रेटजी के लिए जितना आपको नॉलेज होना चाहिए, आपको इतना ही नॉलेज होना है जो मैंने आज आपसे डिस्कस किया हुआ है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको आरएसआई के बारे में मिलने वाला है।
तो वो भी मैं आपको कल प्रोवाइड करा दूंगा। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ, हमें लर्न भी करना है और हमें अर्न भी करना है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।